हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे पेज 149 पर जो एक्सरसाइज दे रखी है छठा चैप्टर परिमापूर्वक क्षेत्रफल, उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा जिनकी विमाएँ 5 × 10 मीटर और 2 मीटर × 7 मीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई दे रखी है, दोनों भुजाएं दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है दोनों त्रिभुज जो हैं, दोनों जो आयत हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों का योग कर लेंगे और उसको जो नई जो बनानी है आयत उसके बराबर कर देंगे उसको। तो यहाँ कर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 5 × 10 कितना हो जाएगा आपका 10 × 5 = 50 वर्ग मीटर, मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर। दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल सेम वही लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी दे रखी 2 × 7 यानी कि 2 × 7 = 14 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग मीटर। अब दोनों का योग कितना बनेगा, दोनों आयतों का कुल क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिए, 50 + 14 यानी कि 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब संभावना क्या क्या देखिए, क्या क्या हो सकता है जो आयत बनेगी उसकी। पहले केस में क्योंकि क्षेत्रफल कितना है 64 दे रखा है, तो पहले केस में लंबाई आपकी क्या बन जाए, 1 बन जाए 1 मीटर, और चौड़ाई जो है आपकी वो आपकी बन जाए 64, सीधा 64 ही बन जाए मीटर। दूसरा क्या हो सकता है, ये 2 हो जाए और ये आपकी कितना हो जाए 32 मीटर, 32 × 64। तीसरा क्या हो सकता है, 4 हो जाए और 16 × 4 = 64 विड्थ यानी कि चौड़ाई 64 मीटर। और क्या हो सकता है, 4 6 7 8 हो जाए और ये भी कितने हो जाए 8 8 8 64। और क्या हो सकता है, 64 किस किस से भाग हो सकता है, वही लंबाई चौड़ाई हो सकती है। 8 के बाद आपका हो जाए 16 यानी 16 मीटर, और चौड़ाई आपकी कितनी हो जाए 4 मीटर। तो इस ढंग से हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है, पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1000 और लंबाई कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन, पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना 1000 वर्ग मीटर, दे क्या रखा है, लंबाई दे रखी है। आयताकार पार्क की लंबाई यानी कि L कितनी दे रखी है आपकी 50 मीटर। चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई W से दिखाओ B से दिखाओ, क्या कर देंगे 1000 को 50 से भाग कर देंगे, 0 5 दूनी 10, 0 कितना हो जाएगा 20 मीटर। अगला देखिए, एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी कमरे की, और आपने फर्श का इस पर कालीन बिछा रखा है। तीसरा क्वेश्चन, जैसे ये आपका कमरा दे रखा है, ऐसे कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, ये दे रखी है 5 मीटर, ये दे रखी है 4 मीटर, और बीच में कालीन बिछा रखा है 3 × 3 का, ऐसे कालीन बिछा दिया। तो जहाँ पे कालीन नहीं बिछा है ना, आपने वो क्षेत्रफल बताना है। ये भुजा 3 मीटर, ये भी कितनी है 3 मीटर, यानी कि आपने ये जगह बतानी है ये वाली। तो क्या करेंगे, पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले कमरे की लंबाई
कमरे की लंबाई L कितनी 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई W कितनी 4 मीटर, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। कालीन की वर्गाकार कालीन, बल्कि कालीन वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार कालीन की भुजा, वर्गाकार कालीन की भुजा ए कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। वर्गाकार कालीन का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 3 तिये 9 वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग मीटर कैसे भी लिख सकते हैं। अब बताना क्या है, वो क्षेत्रफल जिस पे कालीन नहीं बिछाया है वह भाग जिस पर कालीन नहीं बिछा है। क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल माइनस कालीन का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल कितना है 20, कालीन का कितना है 9, 20 में से 9 की क्या हो जाएगा 11 वर्ग मीटर। फोर्थ क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों कोनों को खोदकर फूलों की क्यारियाँ बनाएगी। चारों कोनों पर बना दी फूलों की क्यारियाँ भाई, चारों कोनों पर 4 क्यारी होगी जिनकी लंबाई व चौड़ाई 2 मीटर और 1 मीटर है। एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, यानी फूलों की क्यारी पहले क्या कर देंगी, पूरे के पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एक क्यारी का निकाल के उसको 4 से गुना कर देंगे। ये जो आएगा क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, वो किसके लिए बच जाएगा, लोन के लिए बच जाएगा। एरिया लोन का क्षेत्रफल बच जाएगा जिस पे आप लोन बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, चौथा क्वेश्चन। तो पहले पार्क की लंबाई कितनी 15 मीटर, पार्क की चौड़ाई 12 मीटर, पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 15 गुना 12, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 18 180 वर्ग मीटर। कैसे बना रखा पार्क, कुछ ऐसे होगा। ये जैसे आपका पार्क है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है। 4 क्यारियाँ बना रखी हैं, एक ये हो गई चारों कोनों पर, और मान लीजिए ये भुजा 2 है, ये 1 है, 2 गुना 1 दे रखा ना, 2 गुना 1, ये 2 और ये 1, 2 और 1। तो इन क्यारियों को छोड़ के जो बाकी जो क्षेत्रफल होगा वही होगा। अब क्यारी की लंबाई, जो क्यारी लगा रखी है इसने, उन क्यारियों की एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, जो क्यारियाँ बनाएगी फूलों की क्यारी की लंबाई L कितनी 2 मीटर, क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर, एक क्यारी का क्षेत्रफल 2 गुना 1 2 वर्ग मीटर हो जाएगा। 4 क्यारियों का क्षेत्रफल 2 गुना 4, 2 चौके क्या हो जाएगा 8 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब बताना क्या है, लोन बनाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल। लोन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल माइनस 4 क्यारियों का क्षेत्रफल, यही होगा 4 क्यारियों का। अब पार्क का क्षेत्रफल कितना है 180, 4 क्यारियों कितना है 108, क्या बच जाएगा 172 वर्ग मीटर। 172 वर्ग मीटर।
5वां क्वेश्चन, आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल। आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई और 20 वर्ग इकाई है। यानी कि ए का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई और बी का 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए का परिमाप बी से बड़ा है। दी गई स्थिति को पूरा करती हुई दो आकृतियां बनाइए। इस स्थिति को जो वेरीफाई करती हो ऐसी आपने दो आकृतियां आपने बना के दिखानी है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए, दो दे रखी आकृति आपकी। पहले आकृति ए की बात करते हैं। आकृति ए, इसका जो है आकृति ए का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 18 वर्ग इकाई दे रखा है, 18 वर्ग इकाई। आकृति बी का क्षेत्रफल, आकृति बी का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 20 वर्ग इकाई दे रखा है। और क्या दे रखा था कि ए का परिमाप जो है ना वो बी से बड़ा है। ए का परिमाप बी से बड़ा है, ऐसा कुछ करते हुए अपने आकृति बना के दिखानी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी लंबाई जो है वो मान लेता हूँ इसको मैं 9 इकाई, क्या पता ना भी आए इससे। और चौड़ाई जो है वो इसके मान लेता हूँ 2 इकाई में, 2 इकाई और 2 में 18। ऐसे दूसरी का देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 5 इकाई, 5 इकाई। और चौड़ाई इसके मान लेंगे 4 इकाई, 5 चौके 20, 4 इकाई। अब बात करते हैं इनके परिमाप की। अब ए का परिमाप क्या, ए का परिमाप क्या होता है, फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि लंबाई कितनी 9, 2 9 और 2 11, 11 दूनी 22 इकाई हो जाएगा। बी का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी 4, 5 और 4 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी 2 गुना 9 कितना हो जाएगा 18 इकाई। ठीक, तो हम यही तो चाह रहे थे कि ए का परिमाप ज़्यादा और बी का कम। अब क्या आपने एक बार में ऐसे कैसे कर दिया। ये ध्यान रखना, जब आपको परिमाप ज़्यादा करना है तो ऐसा करिए कि उनकी लंबाई और चौड़ाई को इस ढंग से करिए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे 9 और 2 करने को तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 3 18 भी कर सकते थे। तो 6 3 18 अगर 6 और 3 कर भी लेना आप, उसको 6 और 3 कर लेंगे। अब इसका परिमाप देखिए 6 और 3 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, परिमाप भी 18। और इस केस में परिमाप कितना है 18, फिर तो बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको परिमाप ज़्यादा करना है तो लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस रखिए, और परिमाप का कम करना है जैसे इस केस में तो लंबाई और चौड़ाई में कम से कम डिफरेंस कीजिए। अब करना क्या, आपने इसकी आकृति बना के दिखानी है। एक ही आकृति आप इसको बिल्कुल फुटे से स्केल से बना के दिखाएंगे, ऐसे स्केल वगैरह लेके ना उससे बना के दिखाएंगे, उससे माप के फिर बना के दिखानी है। ये आपकी क्या हो जाएगी इधर 5 इकाई, यानी आप 5 सेंटीमीटर दिखा दीजिए 5 इकाई, और इधर आपकी क्या हो जाएगी 4 इकाई हो जाएगी। ऐसे ये तो किसका है, बी की बना दी पहले मैंने, ये किसकी है आकृति बी की। और ए की बनाएंगे, ए में क्या दे रखा है 9 और 2, इसको थोड़ा बड़ा दिखा दीजिए। ये क्या हो जाएगी आपकी 9 इकाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 2 इकाई। आपने स्केल वगैरह से बिल्कुल अच्छे से बनाना है। छठा क्वेश्चन, अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ पर एक आयताकार आसिया बनाएं। अब पुस्तक किसने कौन सी ले रखी हो तो अलग अलग होगी, आपको उसकी लंबाई चौड़ाई देखनी पड़ेगी। उसके एक पृष्ठ के ऊपर आपने आसिया बनाने हैं जो ऊपर और नीचे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ऊपर और नीचे तो 1 सेंटीमीटर होने चाहिए, और बाईं और दाईं और कितना होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर हो। आसिये का परिमाप क्या होगा। तो पहले तो हम कोई पेज मान लीजिए, आपने जो पुस्तक ली है उसका पेज इस ढंग से है। इसके अलावा कोई और भी पेज हो सकता है आपका, लंबाई चौड़ाई। मैंने एक बार ये मान लिया, मान लीजिए ये भुजा उस पेज की 18 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। आसिया जो खींच रखा है ऊपर और नीचे कितना बताया 1 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर पे ऐसे आसिया लगाया ऊपर और नीचे, और दाएं और बाएं जो वो लगाना है 1.5 का, ये आसिया लगा दिया ऐसे। देखिए ऊपर और नीचे ये वाली जगह यानी ये
ये कितनी आपकी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी कितनी आपकी ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दाएं और बाएं कितनी है ये 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या आपकी 1.5 सेंटीमीटर। अब आशी की लंबाई तो कम हो जाएगी ना यहाँ से, फिर ये तो कम हो जाएगी। क्यों? 1.5 तो इस साइड से घटेगी, 1.5 इस साइड से घटेगी, क्योंकि ये वाली जगह कितनी 1.5 है, तो इतना इतना टुकड़ा दोनों साइड से जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, देखिए आशी की चौड़ाई, पहले लंबाई लिख लो, चाहे आशी की लंबाई, आशी की लंबाई L, लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा आपकी 18 माइनस, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल इस साइड की, 18 में से क्या कर देंगे 2 गुना 1.5, यानी कि 18 माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब आशी की चौड़ाई B वो क्या कर देंगे 12 माइनस 1 दे रखी ना, दोनों साइड से जाएगा, तो 1 दोनों साइड से घटेगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 10, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आशी का परिमाप क्या 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई कितनी 15, चौड़ाई कितनी 10, 15 और 10 25, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 12 इकाई गुना 8 इकाई आकार का एक आयत बनाइए। इसके अंदर एक अन्य आयत बनाइए जो बाह्य आयत को न स्पर्श करता हो और क्षेत्रफल केवल आधा क्षेत्रफल घेरता हो। एक इसके अंदर एक और आयत बनानी है जिसका क्षेत्रफल जो दिया गया आयत है उसके क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए। ऐसे करना हमने इसको। तो देखिए पहले तो क्या करेंगे, जो दिया गया जो आपका आयत दे रखा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले तो 7वां क्वेश्चन, दी गई आयत की लंबाई, दी गई आयत की लंबाई कितनी 12 इकाई, दी गई आयत की चौड़ाई कितनी 8 इकाई, दी गई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96 वर्ग इकाई। अब आपको जो चाहिए आयत उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए। वांछित आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 48 वर्ग इकाई होना चाहिए। अब संभव लंबाई व चौड़ाई जो आयत बनेगी उसकी क्या क्या लंबाई चौड़ाई हो सकती है। देखिए लंबाई क्या हो जाए 12, चौड़ाई क्या हो जाए 4 इकाई, 12 इकाई और 4 इकाई। दूसरा लंबाई हो जाए आपकी जो है 8 इकाई, 8 से 48, और चौड़ाई आपकी क्या हो जाए 6 इकाई हो जाए। और 24 दूनी 48 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। वैसे तो देखिए इसको एक बार मैं बना ही देता हूँ। ऐसे ये आपकी क्या है 12 है, जिसकी दे रखी साइड क्या दे रखी थी 12 इकाई, और ये आपकी दे रखी 8 इकाई जो गिवन है। इसके अंदर आपने आयत बनानी, इसके अंदर आयत बनानी है आपने जिसका क्षेत्रफल इससे क्या हो आधा हो। अब ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी की पूरी 12, जबकि ये कहा था कि इनको क्या होना चाहिए आपस में इससे
जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इसको स्पर्श ना करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकती। 8 इकाई और 6 इकाई, हाँ 8 और 6 इसके अंदर आ सकती हैं। इधर क्या ले लेंगे हम, 8 ही साइड में ले लें और 6 ही साइड में ले लें, ये पॉसिबल है, ये हो सकती है, यानी इसको हम बना सकते हैं। कोई अगर और कोई सोचे, इसके अलावा कोई सोचेगा कि ये सोच ले भी मैं लंबाई 24 कर दूँ और चौड़ाई 2 कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी भुजा कितनी आपकी 12 ही तो है, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी यहाँ जो आपकी जो वांछित जो आपकी बनेगी आयत, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या बनेगी 8 और 6। इसलिए वांछित आयत की भुजाएं जो है ना वो क्या होंगी 8 गुणा 6 इकाई की होंगी, यानी एक 8 ले लो, एक क्या ले लीजिए आप 6 ले लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ा गया, फिर मोड़ से वर्ग को 2 आयतों में काटा गया। एक आयताकार कागज लिया, उसको बीच में से आधा मोड़ दिया, जैसे ये आपका है आयताकार कागज, वर्गाकार, एक वर्गाकार कागज, और बीच में से ऐसे क्या कर दिया, इसको आधा मोड़ के काट दिया, यहाँ से आधा कर दिया, ऐसे काट दिया, 2 आयत बन गए इसके, 2 आयतों में काटा गया। वर्ग के आकार को न देखते हुए, वर्ग का आकार क्या है, कुछ नहीं, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4 ले लीजिए, इसकी भुजाएं 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, भुजा सेम होंगी दोनों, तो लंबाई चौड़ाई तो। निम्न में से एक कथन हमेशा सत्य होगा, इनमें से एक बात हमेशा सत्य होगी, बाकी कोई नहीं होगी। देखते हैं कौन सी है, यहाँ कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, हमने ये देखना है। इसको समझने के लिए पहले मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी भुजा मैंने मान ली 4 मान ली, 4 भुजा वाला एक वर्ग मान लिया मैंने, और अगर 4 मान लिया है तो फिर ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी ये वाली, यानी आयत जो बनेगी 4 गुणा 2 की बनेगी। ठीक है, पहले प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ये आयत, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका हिस्सा है तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या आपका गलत है, ये तो कथन, ये कथन आपका क्या है, असत्य है, इसको तो असत्य लिख दीजिए। ये आयत का क्षेत्रफल वर्ग से बड़ा, भाई उसमें से निकाली, दोनों निकाली हैं, तो उनका क्षेत्रफल से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमाप के योग से बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं। देखिए कैसे करेंगे, इसको कर लेते हैं। देखिए जैसे वर्ग का परिमाप अगर आप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, वर्ग का परिमाप करेंगे, यहाँ देखिए क्या बनेगा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 इकाई हो जाएगा। और फिर दोनों आयतों के, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या करेंगे, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 प्लस 2 4 2 6 दूनी 12, इसका 12 है तो दूसरी का भी कितना होगा, 12 होगा, यानी 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24, तो इसका कितना होगा 24, यानी दोनों आयतों का कितना बनेगा 24, वर्ग का कितना है 16, और कह क्या रहा है, वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमाप के योग से बड़ा होगा, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्यों, दोनों आयतों का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा है। ठीक है, अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी में क्या कर रहा है, दोनों आयतों के परिमाप को जोड़ने पर वह हमेशा वर्ग के परिमाप के 1 से 1/2 गुणे के बराबर होगा। 1 से 1/2 यानी कि 3/2। अब दोनों आयतों का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप अभी निकाला हमने, अभी तो निकाला है, वर्ग का परिमाप क्या निकाला है, वर्ग का परिमाप निकाला हमने 16 निकाला है, और आयत का परिमाप कितना निकाला है, 24 निकाला है। तो देखते हैं क्या है कि 16 का दोनों आयतों के परिमाप को साथ जोड़ने पर वर्ग के परिमाप के 1 से 1/2 गुने के बराबर होगा। वर्ग का परिमाप कितना 16, उसका 3/2 करेंगे, 2 8 16, 8 3 24 इकाई, और आयतों का यही तो था, इसका मतलब ये क्या आपका सत्य है। तो चौथा तो अपने आप ही असत्य आएगा, क्योंकि यही क्या आना था। चलो फिर भी करके देख लेते हैं चौथे पार्ट को। वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफलों को साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा हो ही नहीं सकता, क्षेत्रफल तो बराबर आएगा। क्या वर्ग का क्षेत्रफल किसका बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, क्या होगा 4 चौके 16 वर्ग इकाई हो जाएगा।
एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी 2, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। और दोनों आयतों का कुल करेंगे तो दोनों आयतों का कुल क्षेत्रफल क्या बनेगा 8, इसका दूसरी का कितना आएगा सेम है 8, तो ये तो दोनों का क्या आ गया है इक्वल आ गया है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों आयतों का क्षेत्रफल आपस में क्या इक्वल है। जबकि ये क्या कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफलों को साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा होगा, तो गलत कह रहा है, ये आपका असत्य हो गया। फिर ये क्या आपका असत्य है, तीसरा आपका सत्य था। बस इस ढंग से आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको देखना, पीछे आपने सारा कर दिया है। और इसमें चैनल पर हम इस ढंग से धीरे धीरे पूरे का पूरा आपका मैथ इसके अंदर सोल्व करने को मिल जाएगा आपको।